हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 की प्रश्नावली 8.1 का पूरा प्रश्न देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, देखेंगे बहुत मस्त क्वेश्चन। आओ स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। पहले हमको प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना चाहिए? फार्मूले को याद करना चाहिए। बिना फार्मूले के संभव नहीं है। फार्मूला याद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं त्रिकोणमिति में? पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है पहले? साइन थीटा। साइन थीटा फिर क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा फिर क्या होता है? कॉस थीटा। फिर क्या होता है? टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। फिर होता है क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा। फिर क्या होता है? सेक थीटा। फिर कॉट थीटा। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। इनका सूत्र याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये प्रश्नावली पूरे इसी सूत्र पर आधारित है और कोई एक्स्ट्रा सूत्र की जरूरत ही नहीं है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? कैसे? इनका सूत्र होता है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का। यल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। देखो साइन थीटा बराबर होता है, ऐसे याद कर लेंगे, लाल बटा कक्का। साइन थीटा बराबर यल बटा के, मतलब कि लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। ये याद हो गया, ये तीनों याद हो गया। अब इन्हीं तीनों का उल्टा कर देंगे, ये बन जाएगा। मतलब कि इन्हीं का उल्टा करना है बस। ये सीधा है, इसी का उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा कोसेक थीटा का। कॉस थीटा का उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा ये सेक थीटा का। टेन थीटा का उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा कॉट थीटा का। बस फार्मूला याद हो गया। ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण बटा ए हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बटा लंब हो जाएगा। इन्हीं का उल्टा कर देंगे, हमको मालूम होगा। ये सूत्र याद है तो मस्त से एकदम हंसते हंसते कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आओ प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, एकदम हंसते हंसते सीखेंगे। देखो इन्हीं फार्मूलों को याद कर लेंगे, यही लाल बटा कक्का याद करेंगे बस। पहले हम सीरियल से लाल बटा कक्का लिख देंगे, साइन कॉस टेन का, फिर इसी को उल्टा कर देंगे कक्का बटा लाल। कक्का बटा लाल तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बस अब आप प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? आओ आप किताब खोल लेना, वहां पर देखना, वहां पर देखो। पहला क्वेश्चन दिया गया है 8.1 में, दिया गया है त्रिभुज ABC में। हम पहले क्या बनाएंगे? पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक हम इसी जो क्वेश्चन बोल रहा है इसी के अनुसार हमको चलना है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में हम पहले एक बनाएंगे त्रिभुज। एक हमने बना लिया त्रिभुज। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 है, हमने एक त्रिभुज बना लिया। इसमें कह रहा है जिसका कोण 20 समकोण है। क्या कह रहा है? 20 समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश। क्या? 90 अंश। बी 90 अंश मतलब कि ये बी है, मान लेते हैं ये बी। बी 90 अंश। अब क्या कह रहा है? हम मान लेते हैं इसको ए मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं सी। अब इसमें कह रहा है ए बी बराबर कितना है? 24 सेमी। ए बी बराबर कितना है? 24 सेमी। ए बी कितना दिया गया है? इसमें बोला गया 24 सेमी। और क्या कह रहा है? BC बराबर कितना दिया गया? 7 सेमी। तो कह रहा है निम्नलिखित को मान ज्ञात करना। पहला हमको क्या ज्ञात करना है? पहला ज्ञात करना है साइन थीटा ए, और दूसरा क्या ज्ञात करना है? कॉस ए। और दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। यही हमको ज्ञात करना है, हमको यही ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे पहले? हम क्या करेंगे पहले? हमको यही ज्ञात करना है हमको। लेकिन अभी हमको साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। हम जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होता है। कर्ण चेंज नहीं होता है। कर्ण चाहे कितने पैसे देंगे ये चेंज नहीं होगा। लंब और आधार हमेशा चेंज होते हैं अनुसार के अनुसार। मतलब कि इन दोनों कर्ण, लंब और आधार का कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। ये अपने ही स्थिति के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। कर्ण एक जगह अपने सिद्धांत पर निश्चित होता है, लेकिन आधार और लंब ये हमेशा चेंज होते रहते हैं।
ये 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कड़ होती, और थीटा की सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है। थीटा की सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। देखो हमको पहले ये कड़ मालूम ही नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, पहले कड़ निकालेंगे। कड़ कैसे निकालेंगे, हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कड़ का स्क्वायर और शेष दो भुजाओं के स्क्वायर का योग, जो हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या आधार का स्क्वायर। कड़ का मान तो हमको मालूम नहीं है, AC है। लंब क्या है, लंब के स्थान पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लंब नहीं लिखेंगे, लंब के स्थान पर नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं BC का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं BA का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, BA। BC का मान कितना है, BC का मान कितना दिए गए, 7 का स्क्वायर कर देंगे, और BA का मान कितना दिए गए, 24 का स्क्वायर कर देंगे। इतना। AC का मान मालूम ही नहीं है, AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। कितना होता है, 576। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12 2, ये हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा, 625। अब स्क्वायर को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा AC बराबर अंडर रूट में 625। 625 को हम बाहर निकालेंगे, 625 किसका रूट होता है, 25 को स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। मतलब कि हमको AC का मान मिल गया। AC का मान कितना मिला, 25 मिल गया, 25। ये कितना आ जाए, 25 मिल गया। अब हम साइन A और कास A का मान, तो हमको कड़ मालूम नहीं था, कड़ मालूम हो गया, अब हमको केवल मान रखना है, बस आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हर क्वेश्चन में यदि हमको एक कोण का मान, एक का मान न पता हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय करके सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन में यही रूल लागू होगा। एक का मान नहीं मालूम होगा, एक का मान हमको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे, बस उसके बाद मान रख देंगे, कुछ नहीं। ऐसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब कि नकल करना है और कुछ नहीं करना है। नकल करना आता है तो पूरा प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगा। आओ बताते हैं, ये हमको मिल गया। अब साइन ए, ये यहाँ पर क्या है, ए थीटा है, क्या है, कोण है, ए कोण है, मतलब कि ये कोण है। यदि हम इसको कोण मानेंगे तो ये क्या हो जाएगी, सामने की भुजा लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यदि हम सी को थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहते हैं स्थिति के अनुसार, लेकिन कड़ कभी नहीं बदलता। इसको कितना भी मतलब ये चेंज नहीं होता है, ये तो पैसे लालच में आकर बदल जाते हैं, लेकिन कड़ नहीं बदलते, ये बात ध्यान रखना। यदि हम ए को थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब साइन है, मतलब कि हम लोग इसको थीटा माना है, तो हो गया लंब बटा कड़। लंब क्या है, यहाँ पर लंब है 7, और कड़ क्या है, कड़ है 25। हमको साइन ए का मान पता चल गया, 7/25 है। अब हमको कास ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, कास ए बराबर क्या होता है, हमने फार्मूला कास ए हमने बताया था ना, लाल बटा कक्का आधार बटा कर्ण, आधार इसमें क्या, आधार है 24, आधार क्या है 24, और कड़ का मान क्या है, कड़ का मान है 25। इन दोनों का हमको मान मतलब चल गया, मतलब पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, दूसरा को सॉल्व करना है। दूसरा भी जी है, कुछ नहीं है। अब मान तो मतलब हो गया है साइन सी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो साइन को कोण मान रहे हैं ना, तो ये लंब जो है चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार। थीटा के अनुसार चेंज हो जाते हैं। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, लंब है, इसमें क्या है 24 है, चेंज हो गया ना, 24 बटा कर्ण तो नहीं चेंज होता है, कर्ण वही रहेगा। अब कासी सी बराबर कासी आधार बटा कर्ण होता है ना, तो आधार क्या है, आधार इसमें 7 है, क्योंकि चेंज हो गया 7/25, ये आ गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब कुछ नहीं, इसी के आधार पर केवल नकल करना है। एक का मान हमको मालूम नहीं होगा, एक का मान जैसे इसमें नहीं मालूम था, AC का मान हमने निकाला, उसके बाद मान रखा, बस
आ गया आंसर। उसी प्रकार पूरा प्रश्नावली इसी पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए यार, सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक अवश्य करें। बहुत मस्त चैप्टर है। चैप्टर 2 प्रश्नावली 2 देखते हैं। ये दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा भी सवाल इसी है, कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आकृति में, आकृति यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया है? आकृति में 8.3 ये आकृति दिया गया। इस मतलब कि इसमें त्रिभुज बना कर दिया गया है। ये देखो त्रिभुज बना कर दिया गया है। अब ये दिया गया है पी क्यू आर और यहाँ पर दिया गया है 90 अंश और दिया गया है इसको 12 सेमी और इसको क्या दिया गया है 13 सेमी। और इसमें क्या कह रहा है? इसमें हमको ज्ञात क्या करना है? tan p और क्या करना है? cot r का मान ज्ञात करना है। हमको इसी का मान ज्ञात करना है, इसी का मान ज्ञात करना है। जैसे हमने बताया था उसमें AC का हमको मान नहीं मिला था, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, आंसर आ गया था, उसके बाद रख दी। उसी प्रकार इसमें भी कुछ नहीं, वही नियम है, वही एकदम, बस कुछ परिवर्तन नहीं है। पहला क्वेश्चन समझ में आया? ये तो एकदम चुटकी बजाओ सॉल्व हो जाएगा, मस्त से नकल करना आता है आपको, कुछ नहीं प्रॉब्लम। हमको ये नहीं मालूम है, हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहता है? कड़ का स्क्वायर। कड़ हम तो पहले बताए थे, कड़ कभी चेंज ही नहीं होता है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और आधार और कर्ण तो हमेशा चेंज होते हैं। ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। और इसमें से हम ये दो भुजाएं किसी को भी ये थीटा के अनुसार होते हैं, मतलब कि हम मान लेते हैं इसको पी क्यू मान सकते हैं। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर दिया गया है 13, लेकिन हमको पी क्यू का मान दिया गया है 12। लेकिन हमको क्या कह रहा है? क्यू आर का मान नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना, हम तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब इसको ढूंढेंगे, अरे नहीं मालूम है तब इसको हम क्या करेंगे? ढूंढेंगे। अब ढूंढेंगे तो मिलेगा, बाजार में तो ढूंढने नहीं आएंगे। आइए हम इसको खोजते हैं, इसको ढूंढ रहे हैं। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। ये इसका मान नहीं मिला, ये तो लापता है, हम तो इसको खोजेंगे ना। अभी हम अब इसको अभी खोज रहे हैं, मतलब कि अभी चेकिंग हो रही है, पुलिस लगे हुए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये हो जाएगा क्यू आर। अब 144 किधर कर देंगे, क्या हो जाएगी? हो जाएगा 169 माइनस का 144 बराबर हो जाएगा क्यू आर। अब क्यू आर स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर कर देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट। इसको घटा देंगे, कितना ये घटाएंगे? आ जाएगा 25, ये आ जाएगा क्यू आर। अब 25 अंडर रूट 25 से ये किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर होता है। ये बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा? 5 बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा? 5। क्यू आर का मान हमको मिल गया, 5 आ गया ना। 5 सेमी लापता था, लेकिन हमने निकाला, इसका मान खोजा, बहुत ढूंढने के बाद मिला ना। अब हमको ये मान मिल गया, अब हम इस भी मान रख देंगे बस। जैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करना तो उसी प्रकार एकदम सेम है, कुछ चेंजिंग नहीं। tan p और cot r। अब tan p पहले मान ज्ञात कर लेते हैं। tan p बराबर क्या होता है? tan p, यहाँ जो p है ये थीटा है, इसको हम यदि थीटा मानेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब। थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, इस बात को ध्यान रखना। देखो यदि इसी रोड पर चलोगे ना तो गलती एक को परसेंट नहीं होगा। जहां से मतलब कि आँख बंद के करके चलोगे ना, आँख बंद करके चलोगे तो एक्सीडेंट पक्का हो जाएगा। हमने रूल बता दिए, इसी रूल पे चलोगे, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। यदि रोड पे पाई खींचा होता है ना, मतलब कि हमको इसी के मध्य में चलना पड़ता है, इसी के मध्य में चलना पड़ता है। यदि आप इसके मध्य में नहीं चलेंगे तो आपका एक्सीडेंट या खाई में गिर जाएंगे। इसी प्रकार इसमें भी नियम है, यदि आप नियम का पालन करेंगे कोई सवाल गलत नहीं होगा, कोई नहीं गलत। यदि नियम का उल्लंघन करेंगे तो दुर्घटना घट जाएगी पक्का, तो कोई रोक नहीं सकता। tan p, tan बराबर p बराबर क्या होता है? ये लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? कक्का लंबटा आधार होता है, लंबटा आधार। आधार क्या है? आधार है 5, आधार क्या है? आधार है 12, आधार है 12 और लंब क्या है? लंब क्या है? लंब है 5 और आधार क्या है? 12 है, हमको मिल गया। और काट आर, यदि हम आर को थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगी? ये आधार हो जाएगी,
ये दोनों चेंज हो रहते हैं, ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार। अब काट आर बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है आधार बटा लंब, हमने बताया था ना, ये होता है, इसका सूत्र होता है tan का उल्टा होता है काट, आधार बटा लंब। आधार क्या है, आधार है इसमें 5 और लंब है 12। अब इसी का इसमें मान रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। tan p का मान कितना है 12/5, tan p का मान कितना है 12/5 और काट r का मान कितना है 5/12। इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे ही करना है, कुछ फर्क नहीं हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार के तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन ए बराबर, क्या कह रहा है, साइन ए बराबर, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, तो ज्ञात करना है cos ए और साइन ए का मान ज्ञात करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या कह रहा है, साइन ए बराबर मान दिए गए 3/4, तो हमको ज्ञात करना है cos ए और साइन ए। अब कैसे ज्ञात करेंगे, अब कैसे ज्ञात करेंगे, अब कैसे ढूंढेंगे, ये तो गड़बड़े हिरा गया। अब कैसे ज्ञात करेंगे, अब हमको लगाना होगा दिमाग। हम जानते हैं साइन ए बराबर दिया गया है 3/4। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। हमको लंब और कर्ण का मान मिल गया, लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 4। हम पहले एक बनाएंगे त्रिभुज, क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज। हम एक बना लेते हैं त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लेते हैं। हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं थी। हम इसको मान लेते हैं थीटा 90 अंश। और यहाँ पर ए क्या है, ए है कोण, क्या है कोण है। इसके सामने की भुजा लंब मान लेते हैं, ये लंब होगा, तो लंब का मान हमको क्या मिल गया, लंब का मान 3 और कर्ण का मान मिल गया 4। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है ना, समझ में आया, कर्ण होती है। अब जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार। यहाँ तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। अब लापता कौन है, लापता है बी ए। अब हम इसको ढूंढने के लिए किसको क्या करेंगे, इसको ढूंढने के लिए हम कंप्लेन करेंगे किसके पास, पाइथागोरस प्रमेय के पास। पाइथागोरस प्रमेय के पास कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करने के बाद पाइथागोरस प्रमेय हमको इसका मान लाकर देगा, खोजेगा, उसके बाद लाकर देगा। हम कंप्लेन कर रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय के पास। आओ चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जल्दी से ढूंढ के लाओ तो, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये हमको ढूंढ के लाएंगे, भी देखना कैसे। पहले हम कर्ण का मान लिखेंगे, कर्ण क्या है, AC है। उसके बाद BA का स्क्वायर, फिर क्या है CBC का स्क्वायर। AC है ना, AC का स्क्वायर मतलब AC का मान दिया गया है 4, 4 का स्क्वायर। और BA का मान कितना है, BA का मान लापता है, अभी इनको हमको खोजना है ना। अब क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। अब और BC का मान कितना है, BC का मान दिया गया है 3 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और BA को ऐसे रहने देंगे हम। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 16 9 किधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 - 9 और ये हो जाएगा BA का स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 और BA का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को इधर कर देंगे, ये हो जाएगा √7 बराबर BA। मतलब कि BA बराबर, या इसको कह सकते हैं AB बराबर हमको कितना मान मिल गया, AB बराबर हमको क्या मिल गया, √7। मतलब कि इसको ढूंढने के बाद पाइथागोरस प्रमेय हमको पता लगा कर दे कि दिया, सिक्योरिटी गार्ड है ये, √7 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको मान हमको तीनों को मान मिल गया। अब इसी पे मान रख देंगे, बस कुछ नहीं, इतना सरल है यार, मस्त से
इतना दिक्कत क्यों? मस्त से पाइथागोरस ये स्क्वाड्रेटिक गार्ड मिल गया। उसके बाद आ गया अभी से ही मान लो कि काश ए बराबर हमने बताया था फार्मूला याद करने का ट्रिक ना, याद करने का ट्रिक बताया था ना। काश ए बराबर क्या होता है? काश ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? अंडर रूट 7 है और कर्ण क्या है? कर्ण है 4। बस हमको काश ए का मान मिल गया। अब साइन निकाल देंगे। साइन ए का मान, साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए, साइन का मान नहीं मालूम है? ये होता है लंब बटा है। साइन ए का मान ज्ञात करना है। ओहो, फाइन ए नहीं ज्ञात करना, हम तो काट ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? काट ए ज्ञात करना है। काट ए बराबर क्या होता है? हमने जो पहले वही 6 सूत्र बताया था उसके अलावा इसमें कोई एक्स्ट्रा सूत्र आएगा नहीं, वही सूत्र याद। tan ए बराबर क्या होता है? tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है? लंब है 3 और कर्ण आधार है अंडर रूट। यही दोनों का मान ज्ञात करना था, यही दोनों का मान मिल गया हमको। बस कितना सरल था ना, इजी क्वेश्चन है यार। अब दूसरा क्वेश्चन लगा के बताना है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार सेम लगेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन हमको सॉल्व करने बताना, दूसरा नहीं, हमको तीसरा क्वेश्चन सॉल्व, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करके बताना और पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करके बताना क्या इसका आंसर आएगा। अब हम चल रहे हैं, ये 15 काट ए है ना, इसको हम कर देंगे काट बराबर आ जाएगा। काट बराबर क्या आ जाएगा? काट बराबर ए बराबर आ जाएगा 8/15। क्या आ जाएगा? 8/15। यही चौथा और पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में आंसर हो सकता है। सेम ऐसे कारण लागू होगा। एक खुला पता होगा, हम पाइथागोरस स्क्वाड्रेटिक लगाएंगे, हमको मिल जाएगा। उसके बाद मान रखेंगे, वैसे आंसर आ जाएगा। ये जो दिया गया है 15, ये जो 15 इंटू में है इसको बटे में कर देंगे, ये हो जाएगा 8/15। बस ऐसे करना है। अब आगे देखते हैं। अब हम चल रहे हैं छठवां क्वेश्चन पर। किस पे? छठवां क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां क्वेश्चन कह रहा है ए बी न्यून कोण हो जहां काश ए बराबर, कह रहा है काश ए बराबर काश बी। तो दिखाना है, तो क्या करना है? दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। इसमें दिया गया है कि यदि ये बराबर इतना होता है तो ये बराबर इतना सिद्ध करना है। क्या करना है? यदि सिद्ध करना है, यदि गुण बराबर ये होता है तो ये होगा, सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे? होता है लेकिन हमको दर्शाना है कैसे होता है, सिद्ध करो। आओ बताते हैं। इसी से क्वेश्चन दिए गए हैं। हम पहले क्या बनाएंगे? इसमें त्रिभुज का काम होगा, 90 अंश के त्रिभुज का काम होगा। हम क्या बनाएंगे? एक दो त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? दो त्रिभुज बना लेंगे हम। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। हम ऐसे भी मान सकते थे ए बी सी, लेकिन गड़बड़ हो जाता है क्योंकि बी यदि 90 अंश का नहीं होना चाहिए ना, 90 अंश हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी ना। क्योंकि यहाँ पर बी 90 अंश यहाँ पर कर लेंगे तो यहाँ पर साइन ए दिए, इसे थीटा का मान दिया गया है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। हमने मान लिया। अब कह रहा है इसमें दिया गया है काश ए बराबर काश बी है, तो इनको सिद्ध करना है। यही सिद्ध करना है। क्या करना है? हमको सिद्ध करना है, यही दर्शाना है रियल है कि नहीं। हम जानते हैं काश ए बराबर, काश ए बराबर क्या होता है? काश बी। काश ए बराबर क्या होता है? काश ए बराबर होता है आधार। काश ए बराबर क्या होता है? हम इसको थीटा मानेंगे। काश ए बराबर पहले मान लेते हैं क्या होता है। काश ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। और काश बी बराबर क्या होता है? यही दोनों होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पर कुल थीटा का चेंजेज हुआ है। यदि हम इसको ए को थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यदि हम बी को थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसी का चेंजेज है, बस मान रखेंगे। ए का मान इसमें क्या होगा? आधार इसमें क्या होगा? आधार इसमें होगा ए सी, ए सी। और कर्ण क्या होगा? ए बी। इसमें आधार क्या होगा? इसमें आधार होगा बी सी।
और कड़ क्या होगा, कड़ होगा ए बी, कड़ दोनों में सेम होता है, कड़ दोनों में क्या होता है, सेम। अब ये ए बी से कट जाएगी ना। अब ए सी बराबर देखो, ए सी बराबर है बी सी के, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब कि हमको पता चल गया क्या, ए सी बराबर है किसके, बी सी के, बी सी के। इससे हमसे पता चल गया ए बराबर कोड बी बराबर है, तो इससे पता चल गया कोड ए बराबर कोड बी बराबर है। ये दोनों क्या हो जाएगी, कट जाएगी, पता चल गया क्या हो जाएगा, कोड ए बराबर कोड बी, कोड ए बराबर कोड बी, ये हमको पता चल गया ना। ऐसे ही करना था बस। अब छठवां क्वेश्चन, अब सातवां क्वेश्चन करना है। सातवां क्वेश्चन कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं यार, मजे से समझते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, सातवां क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, केवल मान रखना है बस। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, वही मान रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। सातवां क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, क्या दिया गया है, काट ए बराबर 7/8, तो क्या करना है, ज्ञात करना है ए प्लस साइन थीटा, ए माइनस साइन थीटा, ए प्लस कॉस थीटा, ए माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्या ज्ञात करना है, दूसरा ज्ञात करना है हमको कॉट स्क्वायर थीटा। यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है हमको।